सो अब तक हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सारी की सारी थियरी देख चुके हैं और अब बारी है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जानेंगे इस वीडियो में 3 ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग ऑल द थियरी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न इट ऑल। सो यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 मेरे स्क्रीन के ऊपर। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जैसे ही आप रोज़ यूट्यूब को ओपन करके होम पेज पे जाएंगे तो आपको जो भी मेरा रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है वो वहाँ दिख जाएगा। सो दैट वे यू वोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोस। सही है। सो लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मुझे बोला है फाइंड द 6th टर्म ऑफ जीपी, और मुझे यहाँ पे जीपी के कुछ टर्म्स दे रखे हैं। करेक्ट। तो मुझे टर्म्स क्या दे रखा है, 3, 6, 12, 24, तो 4 टर्म्स तो दे रखे हैं और मुझे 6th टर्म पूछा है। अब आप में से कोई लोग बोलेगा कि 3 2 6 है, 6 2 12 है, 12 2 24 है, तो इस तरीके से और 2 टर्म्स आगे के फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान है, कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट टर्म इसका 3 है, तो मैं ए को 3 लिख दूंगा। कॉमन रेशियो कितना है ये बताओ। यहाँ पे मुझे हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, टू गेट द नेक्स्ट टर्म, है ना। तो इसलिए आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 2। करेक्ट। तो मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ अच्छे से। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2। करेक्ट। तो ए मेरा 3 है, आर मेरा 2 है। अब मुझे क्या करना है, 6th टर्म निकालना है। तो 6th टर्म मतलब A6 है, इसी को आप T6 भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A R to the power n-1, तो 6 - 1 मतलब 5। तो A R to the power 5 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। A की जगह डालूंगा 3, R की जगह है 2, 2 का पावर 5, ये कितना होता है, 2 का पावर 5 इज़ 32, है ना। तो 3 2 6, 3 3 9, 96 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो किया क्या हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे गिवन जीपी को देखा, उसका फर्स्ट टर्म देखा, कॉमन रेशियो देखा और फॉर्मूला लगाया, दैट्स ऑल। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला, दैट्स ऑल, है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं आएगी, है ना। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेट करके वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में दे दिया जाता है, लेकिन इन जनरल अगर आप देखो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाकी जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो बहुत ही सिंपली बन जाते हैं। सही है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में क्या बोला है, फॉर द जीपी 4 12 36 फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। हम मुझे पहले 5 टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला बता रखा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आप ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालो तो आपको सारे टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली मिल जाएगा। सही है क्या। तब इसमें एक अप्रोच ये हो सकता है जो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स का चाहिए तो पहले मैं 5th टर्म निकाल लूँ, फिर फर्स्ट और 5th टर्म का ज्योमेट्रिक मीन ले लूँ, यही मुझे इस पूरे सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन दे देगा। सही है क्या। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन रेशियो कितना है, 4 3 12, 12 3 36, तो कॉमन रेशियो 3 का है ना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है हर एक टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। फिर आप बोलोगे अब मुझे 5th टर्म निकालना है, तो A5 इज इक्वल्स टू A R to the power 4 करना पड़ेगा। करेक्ट। अब A की जगह 4 डालो, R की जगह 3 डालो, 3 का पावर 4 हो जाएगा। 3 का पावर 4 कितना होगा, 81 हो जाएगा क्या। करेक्ट है। और यहाँ पे 4 1 4, 8 4 32, तो ये 324 यहाँ पे मुझे 5th टर्म मिल जाएगा। करेक्ट। अब जैसे मुझे ये टर्म मिल गया, अब मैं क्या बोलूँगा, अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं फर्स्ट 5 टर्म्स की, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट टर्म है 4 और लास्ट टर्म है 324, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए तो उसके लिए √4 × 324 करना पड़ेगा। तो मुझे मिलेगा 4 4 16, एक कैरी, 4 2 8 9 और 3 4 12, तो 1296 का अंडर रूट, और 1296 का अंडर रूट करके मुझे 36 मिलेगा। करेक्ट है, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब इतने लंबे मेथड से इसको सॉल्व करने के बजाय एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको थ्योरी पार्ट में NSQL के अंडर में बताया हुआ है ना। अगर नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियोस जो है वो ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी। करना क्या है, ध्यान से देखना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब कभी आपके पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ हो तो ज्योमेट्रिक मीन, चाहे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, दोनों के लिए ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन इज़ द मिडल टर्म ऑफ दैट सीरीज़। सही है क्या। यहाँ पे देखो मुझे सीरीज़ दे रखी है 4 12 36 और इसके बाद में 2 और टर्म्स चाहिए, है ना। तो टोटल 5 टर्म्स हो जाएंगे और मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन तो इसका सेंटर टर्म हो जाएगा ना, विच इज़ 36। तो मुझे डायरेक्टली सवाल में ही ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाता हूँ अगर मुझे ये छोटी सी चीज़ नहीं पता या अगर मैं इस डायरेक्शन में नहीं सोचता हूँ। तो इसीलिए द इंटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज टू ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू कि ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा सॉल्व करने मत बैठ जाओ। आप यहाँ पे देखो कॉमन सेंस से कि अगर 5 टर्म्स
का जीपी 5 टर्म्स का अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो थर्ड टर्म मेरा ज्योमेट्रिक मीन होने वाला है और थर्ड टर्म मुझे गिवन है ऑलरेडी सवाल में, है ना। तो डायरेक्ट 36 को मार्क करके आगे बढ़ना है और इसके ऊपर समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है ना। मैंने आपको पहले सॉल्व भी करके दिखा दिया कि इससे आंसर भी 36 आता है और साथ ही कितना समय लेता है, करेक्ट। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली लॉजिकली सॉल्व किया तो ये डायरेक्ट आंसर आपके सामने अवेलेबल है, सही है क्या। सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट इस चैनल पे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस आउट ना करो। साथ ही साथ एक और छोटा सा काम ज़रूर कर देना कि इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कहीं ना कहीं कोई सोर्स ढूंढ रहे होंगे एप्टीट्यूड प्रिपरेशन का फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सही है क्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सेकंड, फिफ्थ एंड एथ टर्म ऑफ जीपी आर एल, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सेकंड टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, ए इंटू आर होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है एल। फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर 4 होगा, है ना। इसकी वैल्यू मुझे m दे रखी है। और एथ टर्म मतलब ए आर टू द पावर 7 जिसकी वैल्यू मुझे n दे रखी है, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए हो, अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पिछले वीडियोस इस प्लेलिस्ट के नहीं देखे हैं तो हो सकता है आप काफ़ी सारे जगह स्ट्रगल करो, आपको समझ में नहीं आया कि मैंने ये चीज़ें कैसे लिख दी और कहाँ से लिख दी, है ना। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पूरे प्लेलिस्ट पे जाओ और स्टार्टिंग से के बाद एक सीक्वेंशियली वीडियोस देखना स्टार्ट करो सो दैट आप कहीं पे भी अटको नहीं, आपको कोई भी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो, करेक्ट है क्या। चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो ए आर टू द पावर 4 और ए आर टू द पावर 7 इनकी वैल्यूज़ मुझे दे रखी है और मुझे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है ना। अब यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, आप क्या कर सकते हो, आप या तो एक अपनी खुद की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बना सकते हो, उसके सेकंड, फिफ्थ और एट्थ टर्म को एल, एम और एन मान सकते हो और सारे ऑप्शंस में वो वैल्यूज़ पुटअप करके चेक कर सकते हो, है ना। लेकिन दैट वुड हैव स्टिल वर्कड, लेकिन और एंड इट विल वर्क फॉर श्योर। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे सिंस 8 टर्म्स बोला है तो जीपी में मुझे पता है कि मैं कॉमन रेशियो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते जाऊँगा, 8 टर्म्स पहले लिखूंगा और उसके बाद वो मेरे पास एल, एम और एन की 3 वैल्यूज़ आएगी, उनको मैं 4 ऑप्शंस में पुट करूँगा। दिस माइट टेक लिटिल लॉन्गर, इंस्टेड अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो तो ये बहुत छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनना इस बात को। देखो ए आर टू द पावर 4 की वैल्यू मुझे एम दे रखी है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ ए आर से, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से ए ख़त्म हो जाएगा, ये कैंसिल होकर आर का क्यूब हो जाएगा, तो मुझे आर क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई, एम बाई एल, करेक्ट है क्या। उसी तरीके से सेकंड और थर्ड इक्वेशन को भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो ए आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई ए आर टू द पावर 4 करने से मुझे मिलेगा एन अपॉन एम, यहाँ से भी ए से ए ख़त्म होगा और आर टू द पावर 7 माइनस आर टू द पावर 4 करने से मतलब आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4 करने से मुझे मिलेगा आर क्यूब अगेन विच इज़ एन बाई एम, करेक्ट है क्या। तो मुझे आर क्यूब की 2 वैल्यूज़ मिल गई है, इनको मैं इक्वेट कर दूंगा, एम बाई एल इज इक्वल्स टू एन बाई एम, यहाँ से मुझे एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एल मिल जाएगा और मैं एम को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एन इंटू एल, सही है क्या। और ये मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली मिल रहा है, करेक्ट है क्या। सो आपने देखा कि मतलब बहुत सारे सवालों में अब जैसे हम बोलते हैं ना कि हर बार ऑप्शंस अगर अवेलेबल है तो आप ऑप्शंस को यूज़ करो, फटाफट से सॉल्व करो। अब ये चीज़ डेफिनेटली 95% ऑफ द केसेस में अगर आप ऑप्शंस को यूज़ करके सॉल्व करते हो तो बहुत आपका आसान हो जाता है, क्योंकि आप वैल्यूज़ लेते हो, फटाफट से ऑप्शंस में पुट करते हो और आंसर सिर्फ चेक कर लेते हो, है ना। तो बहुत सारे केसेस में 95% ऑफ द केसेस में वो आपका टाइम सेव करेगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है जैसा यहाँ पे हुआ कि आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है अगर आप उसको यूज़ करो तो वहाँ पे आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। आपको 4 ऑप्शंस में अलग अलग वैल्यूज़ पुटअप करके आंसर चेक करने की बजाय आप फटाफट से यहाँ पे इसको ट्रेडिशनली सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा, सही है क्या। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हर बार आप कोई एक मेथडोलॉजी लेके एग्जाम में मत बैठना, बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, है ना, और फटाफट से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको तुरंत टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा मेथड आपका टाइम सेव कर सकता है, सही है। सो आई होप आज के वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व इट फॉर यू एंड टू हेल्प यू आउट विद इट। ऑल्सो इसके अलावा अगर आपके पास इस वीडियो या इस सीरीज़ के लिए या इस चैनल के लिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो या आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट आउट एंड improvise on the same on my coming videos. I'll see you again in the next video. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.